मैं कैलाश भारती आइए इस चैनल पर अतीत माध्यम हमारे एजीसी नेट स्टूडियो चैनल में है आपका स्वागत और है। एजीसी नेट पर हमारे इस पेपर वन चैनल में देश तथा हिंदी, एवं संस्कृत, समाज कंप्यूटर साइंस समस्त 3 विषयों के निरक्षर सिलेबस छात्रगण तथा फर्स्ट पेपर के सिलेबस यह प्रत्येक ऑफर यूनिट के किया जा रहा आधार है पर कि एक एक हमारे यूनिट के एक एक वीडियो जो हम प्रकाशन चैनल में पर डाले हैं आप उसे फ्री में देखकर 100% तैयारी कर सकते हैं तथा तथा साथ साथ सफल हो सकते हैं। वेबसाइट इस है चैनल में एजीसी अतीत नेट माध्यम एग्जाम में एजुकेशन पर 2023 और 24 में आने वाले एग्जामों में न्यू सिलेबस के आधार पर तथा नए सिलेबस जो है पैटर्न के आधार पर इंटर साइंस हमने तैयार किया है के और इसे एक बार अवश्य देखें और एक बार दो बार देखने के बाद 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग सफल होंगे। मैं तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर अतीत की माध्यम स्क्रीन पर। एजुकेशन के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आई हैव एजीसी नेट एग्ज़ाम परीक्षा 2023 एवं 2024 में यह सिलेबस है। न्यू सिलेबस आपके लिए संचालित है। अध्याय में यूनिटी फर्स्ट क्रमांक आता है। प्रश्न पहला आपका स्टाफ होता है शिक्षण। शिक्षण क्या है? शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं? उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षण के तरीके, तौर तरीके कैसे हैं? कैसे पढ़ाना चाहिए ऊंचे बच्चों को? शिक्षण सहायता प्रणाली है, कुछ सामग्रियाँ आती हैं, उन सामग्रियों में देखा जाता है कि कौन सी प्रणाली उपयुक्त है, तो ये शिक्षण प्रणाली होती है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रणाली में छात्र के बौद्धिक ज्ञान, दक्षता आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसी तरह आपका आता है अगली यूनिट है जिसका हम अध्ययन करते हैं शोध अभिवृत्ति। इनके विषय में हम परिचय जानेंगे, अनुसाधन के तौर तरीके जानेंगे, अनुसाधन के कितने चरण माने जाते हैं, अनुसाधन नैतिकता क्या है, थीमस लेखन क्या होती है, अनुसाधन में आईसीटी का अनुप्रयोग उपयोग के बारे में तथा अभ्यासात्मक प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद यूनिट आती है 3 बोध। बोधात्मक प्रश्न होगा। छात्र के बौद्धिक विकास, अध्यापक के बौद्धिक विकास के अवकलना की जाएगी। अध्ययन में बोध क्या है? इनके पास आता है संप्रेषण। संप्रेषण में देखा जाएगा कि छात्र का यूनिट संप्रेषण क्या है। संप्रेषण में परिचय, प्रभावी संचार, अप्रभावी संचार, प्रभावी संचार के लिए बाधाएं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या क्या सामनाएं करनी पड़ती है, मास मीडिया क्या है, और उसके बाद अभ्यास के प्रश्न रहेंगे जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से ये हम 4 यूनिटी दे रहे हैं। इस 4 यूनिटी में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उन्हें हमें ध्यान होता है। पहला मुख्य बिंदु माना जाता है कि प्रसिद्ध शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए कथन किस कथन पर आधारित हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कैसे माना जाता है। शिक्षण अधिगम का वातावरण कैसा होना चाहिए, एक कक्षा में, एक खुले आसमान में और एक सामाजिक स्तर पर शिक्षण का अधिगम कैसा होता है। इनके बाद ब्लू वर्गीकरण आता है। ब्लू माने एक प्रकार का ब्लूप्रिंट निकाला जाता है, एक वॉल्यूम तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, वास्तविक विभिन्नताएं। विभिन्नताएं के बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं जिनका विषय में हम अध्ययन करेंगे। अगला स्टेप आता है किशोर और वयस्क अधिगमकर्ताओं की क्या विशेषताएं होती हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होते हैं, विभिन्न शैक्षिक योजनाएं क्या हैं, स्वयं
प्रभा, मूकचंद्र आदि ऐसी कल्पनाओं के विषय में अध्ययन करते हैं। इनके बाद आता है मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार। कितने प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली मानी जाती है, कितने प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली प्रचलित हैं, और विकल्प आधारित प्रत्यय प्रणाली क्या है आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम यूनिट फर्स्ट में चलें। तो पहला आता है शिक्षण। शिक्षण क्या है? जानते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे को जानकारी कौशल प्रदान करता है तो उस क्रिया को शिक्षण के रूप वर्णित कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ अनुभवों को साझा करने, सूचनाओं को संप्रेषित करने, दूसरे को रास्ता बताना आदि उदाहरण के व्याख्यान होता है, तो यह शिक्षण का रूप होता है। शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है। ये प्रमुख रूप से कसौटी मानी जाती है। शिक्षण कला एक वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है। ये कला के रूप में छात्रों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए तथा तार्किक स्थिति बनाने में शिक्षक की कल्पनाशीलता, कलात्मक क्षमताओं का विकास करना पर जोर दिया जाता है। एक विज्ञान के रूप में लक्ष्यों को प्रभावी उपलब्ध प्राप्त करने, तार्किक यांत्रिक प्रक्रियाएं, कदमों पर प्रकाश डालना, विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों की अवधारणाएं से संबंध में अलग अलग विचार हम प्रकट करके एक अच्छे सफल शिक्षक का निर्माण करते हैं। शिक्षण की मुख्य परिभाषाएं मानी जाती हैं, जिसमें शिक्षण एक अधिक पारंपरिक व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच अंतर्गत संपर्क है जो बाद की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मारिस के अनुसार माना जाता है कि 1934 में डेविड 1983 ने समीकरण द्वारा शिक्षण की अवधारणाओं को व्यक्त किया। शिक्षण सीखना है क्योंकि यह बेचना खरीदने की चीज़ नहीं मानी जाती है। इस आधार से मारिस ने कहा कि शिक्षण एक अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कम अनुभवी के व्यवहार को प्रभावित करता है, छात्र और उसे समाज को ज़रूरतों विचारों के अनुसार विकसित करने में मदद करता है। स्मृति के अनुसार माना जाता है कि शिक्षण विशिष्ट क्रियाकलापों की एक संगठित प्रणाली है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को सीखने में सहायता करता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो ट्रिक हैं जो माने जाते हैं। शिक्षण में 3 प्रक्रियाएं शामिल मानी जाती हैं। शिक्षण का सीखने का उत्पादन करने वाला एजेंट अर्थात स्रोत, लक्ष्य तथा प्राप्त करने के तौर तरीके, हस्तक्षेप करने वाले चर आदि ऐसे जो है प्रभावी रूप माने जाते हैं। गेज के अनुसार 1963 में गेज ने इसी पर कहा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदल देना है। ये प्रमुख रहा, जिसमें कई प्रकार माने जाते हैं। ये प्रकारें इनके आधार पर निरंकुश पद्धति, शिक्षक केंद्रित जिसे कहते हैं, शिक्षक सब कुछ तय करता है, अधिक परिपक्व और कम, कोई परिपक्व नहीं के बीच में कोई प्रतिक्रिया नहीं आदि पर निर्धारित होता है। लोकतांत्रिक शिक्षण में सर्वोत्तम विधि परिभाषा विद्यार्थी केंद्रित होता है, फीडबैक हमेशा किया जाता है। लाइसेंस फेयर टीचिंग, अपने हाथों को हटाओ, शिक्षक को छात्रों में कोई सरोकार नहीं है, शिक्षक उम्मीद कर रहा है, छात्र सब कुछ अपने आप कर रहा है, यह विधि विषय केंद्रित के रूप में मानी जाती है। बेसिक टीचर मॉडल में देखा जाता है अक्सर, जो बेसिक टीचर मॉडल माना जाता है जिसमें शिक्षा शास्त्र मॉडल, शिक्षा शास्त्र बच्चों को सिखाने की यात्रा से संबंधित, उसमें बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, शांतिप्रिय अनायास। शिक्षा शास्त्र को शिक्षण के विज्ञान के रूप में माना जाता है। यह छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। छात्रों के पिछले ज्ञान और निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। पाठक से आगे बढ़ना, समस्याओं को हल करना, यह छात्रों को अवधारणाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना आदि प्रमुख पहलू माने जाते हैं। इन्हीं के साथ उन्हें उतनी ही किताबें के अलावा वास्तविक जीवन की स्थिति में लागू करें। शिक्षा शास्त्र शैक्षणिक संदर्भ में ज्ञान और कौशल प्रदान करने का
एक तरीका है, ये बहुत ही खेलता है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में अहम भूमिका शिक्षकों को एक सुनिश्चित करना चाहिए छात्र अंदर है। बेहतर सीखने के परिणाम के लिए एक अच्छा सीखने का माहौल बच्चों में सृजन करना चाहिए। एडरगाजी के मॉडल के अनुसार एडरगाजी वयस्कों के एक सीखने का सिद्धांत जो स्वयं सीखते हैं, जिसका अर्थ है कि विद्यार्थी स्वयं है और स्वयं संचालित है, मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वे विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके जो उन्हें प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये प्रमुख चुनौतियां मुद्दों के माध्यम से इस प्रारूप में छात्रों को सीखने का अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें विषय के सुधार करने में मदद करते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन मार्गदर्शन उनके अनुभव और प्रगति पर करने, समस्या समाधान को समझने तक सीमित होता है। एग्रोजी के 4 महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं, जिसमें शिक्षार्थियों की उनकी योजना और मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए विषय वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए। सीखने का अनुभव होना चाहिए। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया समय केंद्रित होना चाहिए आदि पर निर्धारित होता है। शिक्षण के महत्वपूर्ण शिक्षण के लक्षण शिक्षण के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं, जिसमें शिक्षण पॉइंट 1 शिक्षण शिक्षक छात्रों के बीच एक प्रभावी अंतःक्रिया क्रिया होती है। दूसरा, शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक विज्ञान है। शिक्षण एक कला और विज्ञान की प्रतिभा रचनात्मक के अभ्यास की मांग करता है। विज्ञान के रूप में शिक्षण में तकनीकी प्रक्रियाओं कौशल का एक भंडार शामिल करना, जिसका व्यक्तित्व रूप से अध्ययन वर्णन सुधार किया जा सकता है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो बुनियादी प्रदर्शनों की सूची में रचनात्मक और प्रेरणा जोड़ता है। विभिन्न शिक्षण के विभिन्न रूप जैसे औपचारिक है, अनौपचारिक, बारिश कंडीशनर या सिद्धांत पद्धति मानी जाती है। संचार के माध्यम से कौशल में शिक्षण का प्रभुत्व स्थापित होता है। शिक्षण एक त्रिगुणित प्रक्रिया है जो 3 ध्रुव से है: शैक्षणिक, उद्देश्य और सीखना। ये 3 विधियां प्रमुख मानी जाती है। इन्हीं के अनुभव व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण और मूल्यांकन तकनीकी में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सुझाव दे रहा है, न कि हुक्म चला रहा है, ऐसा प्रेरणा नहीं होना चाहिए। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक है और वह शिक्षक छात्रों का सम्मान करता है, उन्हें प्रश्न पूछे, प्रश्नों को उत्तर देने और चीज़ों को चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षण छात्रों को मार्गदर्शन, दिशा, प्रोत्साहन प्रदान करना आदि क्रियाएं संचालित मानी जाती है। शिक्षण एक सहकारी गतिविधि है और शिक्षक को छात्रों के विभिन्न कक्षा गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, जैसे संगम प्रबंधन, चर्चा, स्वरपाठ और परिणाम का मूल्यांकन। शिक्षण दयालु और सहानुभूति है। यह एक अच्छा शिक्षक बच्चों में भावात्मक स्थिरता विकसित करता है। शिक्षण उपचारात्मक है और शिक्षक को छात्रों को सीखने की समस्याओं को हल करना चाहिए। शिक्षण बच्चों को जीवन में समायोजन करने में मदद करता है। शिक्षण एक व्यवहारिक गतिविधियां हैं जो बच्चों के सामंजस्यपूर्ण विकास में मदद करती हैं। शिक्षण छात्रों को सोचने की शक्ति को जीवित करता है तथा उन्हें स्वयं शिक्षण की ओर निर्देशित करता है। शिक्षण का अवलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन क्रियाएं किया जा सकता है। शिक्षण एक विशेष कार्य है जिसमें निर्देशनात्मक निर्देशों एक विशिष्ट सेट की प्राप्ति के लिए घटक कौशल एक सेट रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण की कुछ व्यवहारिक शैलियाँ मानी जाती हैं, जिसमें औपचारिक प्राधिकरण, प्रदर्शन विधि, सुविधा, डेलीगेटर। औपचारिक प्राधिकरण में देखा जाता है निरंकुश यानी शिक्षक केंद्रित, केवल सामग्री पर ध्यान दें। शिक्षण एक छात्र को प्राप्त करता है। व्यक्तिगत मॉडल शिक्षण का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक का केंद्रित होना, डेमो
और मॉडलिंग पर तैयारी करना आदि आधारित होता है। प्रयोगशाला में देखा जाता है शिक्षक प्रदर्शन करते हैं और छात्र उनसे सीखने, छात्रों को केवल देखने की अनुमति नहीं होती है। सुविधाएं के आधार पर देखा जाता है जो कार्य को पूरा करने में सहयोग मदद करता है। गतिविधियां पर ध्यान दे, छात्र केंद्रित पूर्व, साथ ही साथ प्रयोगशाला में छात्रों का खुद भी सुस्त हो, छात्रों के सहयोगी, सक्रिय सीखने, समस्या समाधान, सामूहिक गतिविधियां करना, गतिविधि रोल प्ले गेम आदि के माध्यम से सीख रहे हो। डेलीगेटर के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें डेलीगेटर छात्रों पर सीखने का नियंत्रण या जिम्मेदारी है। पूर्व केवल छात्रों द्वारा बनाए गए स्कूल प्रोजेक्ट शिक्षक केवल विषय देते हैं। उच्च शिक्षा में उपयोग किया जाता है। शिक्षक सलाहकार की भूमिका के रूप में कार्य करता है, छात्रों को केवल समस्या समाधान में सहायता करता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर माने जाते हैं जो 2014, 15, 18, 22 तक माने जाते हैं। शिक्षक को अवधारणाओं और विषय की तीव्रता के आधार पर शिक्षण के स्तर का चयन करना अनिवार्य माना जाता है। मामला एक शिक्षक की स्थिति के आधार पर कक्षा में विभिन्न भूमिकाएं लेता है। आइए हम के स्तर पर पता लगाएं। शिक्षण, हम सभी जानते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक वांछनीय परिवर्तन कर लाता है। शिक्षण के सामग्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास शिक्षण सीखने का अंतिम लक्ष्य दौरान माना जाता है। शिक्षण एक अनुभवी व्यक्तित्व शिक्षक और एक अनुभवी व्यक्ति के बीच एक बातचीत होती है। विद्यार्थी, यहाँ कुछ विशेष उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। साथ ही साथ शिक्षक 3 स्तर पर छात्रों को पढ़ाते हैं। उन्हें शिक्षार्थियों के विकासात्मक चरण को ध्यान में रखना होगा ताकि वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी आधार से ये 3 स्तर इस प्रकार है। पहला स्मृति स्तर माने विचारहीन शिक्षण। दूसरा समझ का स्तर जिसमें विचारशील शिक्षण कहते हैं। तीसरा चिंतन स्तर जिसमें ऊपरी विचारशील स्तर। शिक्षण के स्तर में देखा जाता है कि शिक्षण का स्मृति स्तर MLT के नाम से जाना जाता है, जिसमें शिक्षण के स्मृति स्तर पर उद्देश्य सिर्फ शिक्षार्थियों को सूचना ज्ञान प्रदान करना। यह ज्ञान तथा जानकारी प्रकृति में तथ्यात्मक हो, जो एक यांत्रिक प्रक्रिया तथा सीखने के माध्यम से प्राप्त की जाती है। शिक्षण स्मृति स्तर केवल ब्लूम के वर्गीकरण को ज्ञान आधारित उद्देश्य को कवर करता है, जहाँ छात्र वस्तुओं, घटनाओं, विचारों, अवधारणाओं को पहचान, याद रखना सीखते हैं और उन्हें स्मृति में बनाए रखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण माना जाता है। दूसरी की तरफ देखा जाए तो मेमोरी हार्वर्ड के अनुसार मेमोरी स्तर हार्वर्ड द्वारा संचालित, जिसमें प्रतिभा प्रारंभिक चरण निम्न स्तर माना जाता है। रोल लर्निंग एक्स नर्ली क्लास में बच्चों को ABCD रट्टा मरवाकर जो है अध्ययन कराया जाता है। दूसरा स्टिमुलस रिस्पांस किया जाता है। तीसरा मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न बोलकर कराए जाते हैं, इसे मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। यह बुद्धि में सुधार नहीं करता है, छात्रों की क्षमता में वृद्धि नहीं करता है, लेकिन अन्य प्रकार के शिक्षणों का स्तर ऊंचा उठाता है। दूसरा आता है IMLT। चूँकि MLT क्या होती है? शिक्षण के स्मृति स्तर के महत्वपूर्ण बिंदु MLT के नाम से जानते हैं। यह सराहना के हार्वर्ड थ्योरी द्वारा समर्पित है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षण का यह स्तर शिक्षार्थियों को तथ्यों और प्रतीकों के बीच के संबंध में परिचित कराने का प्रयास करता है। तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना शिक्षण का पहला चरण माना जाता है। निचली कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी होना, क्योंकि उनकी वृद्धि का विकास हो रहा हो या उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। MLT का उद्देश्य तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना, स्मृति को प्रशिक्षित करना, स्मृति भंडार में सीखने की सामग्री को फिर से प्रशिक्षित करना,
तथा साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर सीखी गई जानकारी को पुनः पेश करना और पहचान करना प्रमुख रहता है। शिक्षक प्रधान तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे ड्रिल, समीक्षा, पुनरीक्षण और प्रश्न पूछना। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित, निबंध प्रकार की परीक्षा शामिल होती है। आदि याददाश्त में सीखने में तेजी, अवधारणाएं की स्थिरता आदि करने में तेजी, सचेत स्तर पर केवल वांछित सामग्री में क्षमता शामिल करना ये प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। स्मृति स्तर शिक्षण के समझने और चिंतन स्तर के पहले चरण के रूप में कार्य करता है। यह समझाने के स्तर से शिक्षण के लिए एक पूर्व आवश्यक होता है। इनके बाद आता है गुण शिक्षण के लिए। तो स्मृति के स्तर में गुण लाभ शिक्षण का स्मृति स्तर छोटे बच्चों के लिए उपयोगी माना जाता है। तथ्यों और मॉडल और संरचना की जानकारी अधिग्रहण के लिए उपयोगी है। बच्चों की एक नई अवधारणा सीखने में मदद करता है। धीमी गति से सीखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी यह तथ्य माना जाता है। शिक्षण की स्मृति के आधार दोष और हानियाँ। इससे क्या हानियाँ प्राप्त होती हैं? स्मृति दोष हानि में देखा जाता है उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। रट स्मृति का उपयोग है। शिक्षक का दबदबा माना जाता है। आदि पहलू पर अध्ययन स्थापित होते हैं। कक्षा में थोड़ी बातचीत करना, छात्रों के प्रति दीक्षा, स्वर शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं, आंतरिक प्रेरणा नहीं, कक्षा प्रबंध की समस्याएं, याद और प्रतिधारणा का नुकसान, शिक्षक समस्या का स्तर जिसे हम कहते हैं यूएलटी क्या होती है? यह एक मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच में आता है। शिक्षक के इस चरण में माध्यम स्तर का विचार व्यवहार शामिल है। यह चिंतनशीलता स्तर के शिक्षण अधिगम के लिए एक पूर्व आवश्यकता है, जिसके लिए उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। शब्द समझ का शाब्दिक अर्थ समझना तथा ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, व्याख्या करना, अनुमान लगाना आदि इसमें सम्मिलित है। उन्हीं आधार पर माना जाता है। मार्क्सिस्ट के अनुसार बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि समझ केवल कुछ याद करने में सक्षम होना नहीं, यह केवल विशिष्ट तथा निकाला गया सामान्यीकरण माना जाता है। यह एक अंतर्दृष्टि है। भविष्य की स्थितियों में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? मार्क्सियन ने जोर देकर कहा है कि सभी शिक्षण का परिणाम प्रभुत्व होता है। तत्वों को याद रखना तथा इकाई योजना प्रस्तावित की गई प्रतीक इकाई को आंतरिक का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप में अपेक्षापूर्ण माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग ULT तथा बौद्धिक व्यवहार विकसित करें। स्मृति, अंतर्दृष्टि, विकास पद्धति, लिखित उद्देश्य आदि माने जाते हैं। आज आप जीवन भर अर्थ का अनुभव करते हैं। MLT में सब कुछ रटते हैं, किसी भी अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ULT में हम हर शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, MLT क्या बताती है और ULT क्या बताती है? ULT में अर्थ निकालने की, ULT में हम शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, जबकि MLT में रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। इनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से MLT पर आधारित है। विषय की महारत पर ध्यान दें, विषय केंद्रित होना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मार्क्सिस्ट के हैं। मार्क्सिस्ट ने प्रशिक्षण के समझने के स्तर को मुख्य प्रस्तावक माना। मेमोरी प्लस इंसाइट है, क्योंकि यह केवल तथ्यों पर याद रखने से परे है। यह विषय की महारत पर केंद्रित है। यह विद्यार्थियों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों को समझने में मदद करता है। यह छात्रों को बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। यह तथ्यों के आध्यात्मक करने के लिए छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए एक सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दोनों शामिल माने जाते हैं। शिक्षण के स्तर को कम करने के लिए कुछ ULT प्रक्रियाएं, क्राइटेरिया
पार करनी होती है। जैसे प्रभाव सीख, विभिन्न अनुभूति क्षमताओं का विकास, शिक्षण के चिंतनशीलता स्तर में प्रवेश करने के लिए चरण निर्धारित करता है। प्रभावी कक्षा सहभागिता निचले स्तर के दोष यूटिलिटी के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं की क्षमता करता है, आंतरिक प्रेरणा पर कम जोर देता है, कोई व्यक्तिगत शिक्षा नहीं मानी जाती है, शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षण का चिंतन स्तर में RLT 2016 में जारी की गई, जिसमें RLT के अंतर्गत RLT में शिक्षण का स्तर शिक्षण सीखने की गतिविधि का उच्चतम स्तर है। यह सीखने का चरण है जब छात्र न केवल दोहराते हैं या पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, न ही वे अवधारणाओं को समझते, सीखते, परस्पर संबंध या व्याख्यान करते हैं, बल्कि वे प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हैं और गंभीरता से विचार करते हैं। इसी तरह से माना जाता है कि शिक्षण चिंतनशीलता के मुख्य उद्देश्य माने गए। समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षार्थी में अंतर्दृष्टि विकसित करना, छात्रों में तर्कसंगत और रचनात्मक लोच विकसित करना, छात्रों में स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ हंट चिंतनशील शिक्षण स्तर का मुख्य प्रस्तावक है। यह शिक्षण का उत्तम स्तर है और इसमें TILT और MILT सेलेक्ट लैंग्वेज दोनों शामिल होते हैं। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित उपागम माना जाता है। यह शिक्षण का उच्च स्तर यूटिलिटी और मेलिटी दोनों शामिल है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित उपागम माना जाता है। छात्रों को समस्या को हल करने के लिए किसी भी प्रकार के शोध एक दृष्टि अपनाने से माना जाता है। कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से खुला स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित और सक्रिय है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को चिंतन शक्ति का विकास करना, तार्किक वे तर्क और कल्पना द्वारा अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकें, सफल और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। शिष्य को प्राथमिक स्थान पर प्राप्त शिक्षक की द्वितीय स्थान पर प्राप्ति होती है। निबंध प्रकार प्रशिक्षण का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। दृष्टिकोण, विश्वास और भागीदारी का ही मूल्यांकन क्रिया माना जाता है। शिक्षण के चिंतनशील स्तर RLT में गुण लाभ क्या प्राप्त होते हैं। गुण लाभ में देखा जाता है कि यह ऑपरेशन का सबसे विचारशील तरीका है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण हो, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, प्रतिभाशील बच्चों के लिए उपयोगी, अधिकतम लचीलापन प्रदान करता है, स्वप्रेरणा, रचनात्मक कार्य का विकास उत्पन्न होता है। शिक्षण के चिंतनशील स्तर के दोष यह निम्न वर्ग के उपयुक्त नहीं है। यह एक समस्या लेने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह सुस्त छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। पढ़ने का अतिरिक्त बोझ नहीं है। चिंतन स्तर पर, आत्मनिरीक्षण विधि स्तर पर समस्या केंद्रित सिखाता है या कोई हल कर सकता है। वास्तविक जीवन की समस्याएं मानी जाती। यूटिलिटी MLT विद्यार्थी केंद्रित पर आधारित वातावरण में खुला और स्वतंत्र है। मनोवृत्ति और विकास भागीदारी का मूल्य ज़्यादातर निबंध प्रकार का उपयोग करके प्रयोग किया जाता है। MSSC अन्य परीक्षाओं में हमें निबंध लिखना ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई परीक्षक हमारी मानसिक सोच के स्तर को जानना चाहता है। उच्च स्तर किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक मानी जाती है। प्रभावी शिक्षण अभ्यास में शिक्षण के सिद्धांत एक कहावत है, बुनियादी नियम मौलिक सिद्धांत है जो गणना के साथ विकसित किया जाता है। यह भविष्य की कार्यवाही व्यवहार के एक मार्गदर्शक है। अध्ययन के अपने सिद्धांत भी होते हैं जिनकी चर्चा नीचे दी गई है। सरल से जटिल की ओर यह मानी जाती है, जिसमें शिक्षक को सरल चीज़ों फिर विचार से शुरू करनी चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे छात्रों को कठिन की तरफ पहुंचाना चाहिए। जैसे धीरे धीरे एक शिक्षक अवधारणाओं और तकनीकी शब्द बढ़ जाता है
यह शिक्षार्थी में नया ज्ञान प्राप्त करने, रुचि पैदा करने का बेहतर उपाय माना जाता है। दूसरा माना जाता है इसका चरण ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ज्ञात से अज्ञात की तरफ में यह प्रथम सूत्र से संबंधित है। ये नए ज्ञान को ज्ञात करने से जोड़ा जा सकता है, प्रति हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। छात्रों को वर्तमान के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, फिर भूत भविष्य बेहतर ढंग से समझाना चाहिए। ठोस से अमूर्त की काल छात्रों को मानसिक विकास ठोस वस्तुओं से बेहतर वे बाद में उनके सूक्ष्म तथा परिचित परिभाषित करना चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर विद्यार्थियों को अपने उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, फिर उन्हें सामान्य से व्युत्पन्न समझाई जा सकती है तथा वो समझ होने के बाद प्रयोग और प्रदर्शन उद्देश्य पूर्ति मानी जाती है। इन्हीं के साथ साथ पूर्ण से अंश की ओर वास्तव में विद्यालय को परिवर्तन किया जा सकता है। गोल्टाल्ड मनोवैज्ञानिक सिद्ध ने हमें संपूर्ण वस्तु को देखते हैं और फिर उनके भागों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने पेड़ को देखते हैं, पेड़ के पत्ते, तने, शाखाएं, पत्तियां आदि का हम विवरण देकर उनका अवलोकन करते हैं, परिचय देते हैं। यह एक प्रकार का उदाहरण है। अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षक को निश्चित ज्ञान को निश्चित में बदलने में मदद करनी चाहिए। छात्र शंकाओं को दूर करने का पूर्ण रूप से सहभागिता होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक से तार्किक प्रारंभिक अवस्था में मनोवैज्ञानिक क्रम अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि बड़े शिक्षक एक तार्किक कर्मिक क्रम में बदल देता है। इसी स्तर से अच्छे संश्लेषण भागों में पूर्ण विश्लेषण माध्यम से जोड़कर समझना चाहिए। एक शिक्षक एनालिसिस उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा संश्लेषण का अर्थ भागों का विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त को जोड़ करके एक शिक्षक को विश्लेषक सिंथेटिक विधि का उपयोग करना चाहिए। सिंथेटिक प्रकृति का पालन करना, इसका अर्थ शिष्य की शिक्षा की उसकी प्रकृति के अनुसार नियमित करना चाहिए। इंद्रियों का परीक्षण संवेदक के प्रकार जैसे पक्ष, श्रवण कुमार, परीक्षा कुमार, गंध, स्पर्श ज्ञान बेहतर अधिकतम उपयोगी शिक्षण में सहयोग। स्वास्थ्य को प्रोत्साहित डाल्टन की पद्धति पर आधारित मानी जाती है। इसी तरह से ब्लूम की टैक्सी एक वर्गीकरण है जो सोचने, सीखने, समझने, बुद्धि को परिभाषित करती है। संस्थान पाठ्यक्रम आकलन और शिक्षण विधियों में सुधार के ब्लूम को वर्गीकरण प्रयोग किया जाता है, जिसे 1956 में ब्लूम की वर्गीकरण विधि मानी जाती है। इन्हीं के साथ ब्लूम की वर्गीकरण के 3 डोमेन होते हैं। याद रखने का डोमेन में ज्ञान, बौद्धिक कौशल विकास प्रमुख ध्यान है। जटिलता के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन 6 होते हैं। ज्ञान होती है जिसमें ज्ञान में तथ्य, आंकड़े, बुनियादी अवधारणाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। समझ होनी चाहिए। ज्ञान चरण के दौरान एकत्रित तथ्यों को समझना चाहिए। अनुप्रयोग ज्ञान और अवधारणाओं को सर्वोत्तम तरीके से लागू करना चाहिए। विश्लेषण, अनुप्रयोग, निष्कर्ष, अनुप्रयोग पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करना तथा मूल्यांकन और सृजन 2 होता है, जो आवेदन से उत्पन्न जानकारी निष्कर्ष निकालना, उसका बचाव करना तथा सृजन में वास्तविक अनुप्रयोगों की योजना, डिजाइन, विकास करके नए परिणाम बनाना होता है। प्रभावी डोमेन 2005 में लागू किया गया। पूर्व में ब्लूम के वर्गीकरण का डोमेन मार्ग से जुड़ी भावनाओं और भावनाओं से संबंधित माना जाता है, जिसमें जटिल विचार, घटनाएं, चरित्र शामिल है, जिसमें दृष्टिकोण, प्रेरणा, भाग लेने की इच्छा, जो सीखने की इच्छा, अंतः अनुशासन आदि निहित होता है। जिसमें भावात्मक डोमेन के मुख्य पहलू निम्न प्रकार है। पहला माना जाता है सुनने की इच्छा, ग्रहण, उत्तर देने की इच्छा, भाग लेने की इच्छा, मूल्य भाग लेने के इच्छाएं शामिल होती हैं। संगठन, शामिल होने की इच्छा, किसी विचार में हिमायत होना, विश्लेषण होना आदि माना जाता है। साइकोमोटर डोमेन
ब्लोमन के 5 स्तर माने जाते हैं: नकल, जोड़ तोड़, सूक्ष्मता, आर्टिकुलेशन, प्राधिकरण। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुप्रयोग निम्न विधि से माना जाता है, जैसे शब्द, वाक्यों, मुहावरों का अर्थ खोजना, पैराग्राफ,